गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं लॉस्ट गर्ल में हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जो अमायरा रहती है वो नताशा के कंसोल करने पे अच्छा लगता है उसे। अमायरा जो रहती है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड रहती है। उसे हर चीज़ से पता करना या किसी चीज़ को भी जानना या क्यूरियसिटी रहती है। वो ब्लड हंटर टाइप रहती है। अगर किसी चीज़ के पीछे पड़ जाए तो बहुत बुरे तरीके से पड़ती है। वो किसी भी चीज़ को आधे अधूरा काम नहीं छोड़ती है। अगर उसे किसी चीज़ का क्लू मिलती है तो उसे फाइंड आउट करना अमायरा का एक एक मोटिव हो जाता है। तो जब उसे नताशा के साथ वो कंसोल मिलता है उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। नताशा बहुत ज़्यादा अच्छी केयरिंग नेचर की रहती है। बहुत सपोर्टिव केयरिंग नेचर रहती है। लाइफ के साथ थोड़ी सी प्रैक्टिकली भी रहती है वो, क्योंकि उसे जो लव कंसर्न रोहन के साथ मिलना था वो नहीं मिलता है। तो वो थोड़ी सी प्रैक्टिकली हो जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो अपनी इन्फ्लुएंस वाली लाइफ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है एज़ कम्पेयर टू हर मैरिड लाइफ और अ पर्सनल लाइफ। जब डिनर का टाइम होता है तो दोनों बहुत अच्छे से डिनर करते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखती है अमायरा का, क्योंकि उसकी जो फैमिली रहती है वो तो सबके सब डेडिकेटेड टूवर्ड्स रोहन रहते हैं। तो यहाँ पर जो वैक्यूम पैदा होता है तो सिर्फ़ और सिर्फ अमायरा और नताशा के बीच में ही होता है। नताशा भी अपनी प्यार से उसे देख रही रहती है, अमायरा भी उसे करती है। जैसे इन लोगों का पूरा डिनर ख़त्म हो जाता है तो ये लोग वापस चले जाते हैं। वापस जब घर पे जाते हैं तो जो रोहन रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला रहता है और गुस्से में बोलता है अपने वाइफ को कि तुम्हें बहुत ज़्यादा अमायरा को कंसोल करने की ज़रूरत पड़ रही है ना। तुम क्यों उसे बढ़ावा दे रही हो? तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? मुझे उसको कोई बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं करना है। वो अच्छी खासी अपनी लाइफ जी रही है, जीने दो। तभी नताशा बोलती है, सॉरी, लेट मी जस्ट क्लियर यू कि मैंने उसे कंसोल इसलिए नहीं किया है कि वो बिज़नेस में सपोर्ट करे या किसी चीज़ के लिए। मैंने कंसोल इसलिए किया है क्योंकि मैं उसे बहुत अच्छी फ्रेंड मानती हूँ। ओके, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और हमारा एक अलग रिलेशन है। वो मेरी सिस्टर इन लॉ है, तो उसका ध्यान रखना मेरी भी जिम्मेदारी है। ओ, जिम्मेदारी की बात चल रही है, ये आप कह रही हो? रोहन कहता है, जिसने अपने पति का फ़र्ज़ तो अभी निभा नहीं रही हो। जिसे अपनी सोशल लाइफ से अगर फुर्सत मिले तो वो यहाँ की लाइफ देखे ना कि उसका पति कैसा है, क्या है। ये सब चीज़ से तो आपको फुर्सत मिलती नहीं है और आपको अपनी ननद के प्रति फ़र्ज़ निभाने की बात ये आ गई है। भाभी के बनना अब आ रहा है आपको। तभी जो नताशा होती है वो थोड़ा सा गुस्से में रहती है, बट अपने गुस्से को थोड़ा शांत करते हुए पलट के एटीट्यूड में कहती है, ओ रियली? तो आपने कौन सा अपने अपने वाइफ के प्रति अपना फ़र्ज़ निभा दिया? जब देखो छोटे से बच्चे की तरह पैम्पर नेचर चाहिए आपको। अपने कभी पापा के पास चले जाते हो, ओ पापा ये हो गया है, प्लीज़ हेल्प मी। और कभी जाके अपनी मम्मी के पास चले जाते हो, ओ मम्मा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हेल्प मी। ऑल द टाइम यू आर द पैम्पर बेबी, जिसको किसी ना किसी चीज़ के लिए पैम्पर चाहिए रहता है। खुद तो हर चीज़ में इन्वॉल्व रहते हो और मुझे कह रहे हो। ठीक है, लेट मी जस्ट क्लियर यू, मैं तुम्हारी तरह बच्चों वाली हरकतें नहीं करती हूँ। मैं अपना खुद का ख्याल भी रख सकती हूँ और जिम्मेदारी उठाने की बारी आए तो उठा सकती हूँ। बट रोहन, लेट मी जस्ट क्लियर यू वन थिंग, आप किसी भी जिम्मेदारी को उठाने लायक लायक नहीं हो। आपकी जिम्मेदारी लोग उठा रहे हैं। ना उतना कमा पाते हो और ना उतना ख्याल रखते हो। आज भी बिजनेस हैंड ओवर है आपके, लेकिन आप फिर भी कुछ चीज़ हैंडल नहीं कर पा रहे हो। लेकिन आई थिंक कि व्हेन अमायरा विल कम, वो बिज़नेस को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर सकती है। और अगर उसमें वो चीज़ की काबिलियत है और जो मैं उसको देख रही हूँ, तो क्यों नहीं उसको चांस दिया जाए? व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम बिटवीन दैट? आपको हमेशा से ऐसा लगता है ना कि आपसे सब बेटर है। और अगर बाय चांस अमायरा अगर बिज़नेस पे आ गई तो आपके बिज़नेस को टेक ओवर करके बहुत अच्छे से कर सकती है। यस, मुझे भी ऐसा लगता है, इसलिए आप अमायरा से जलते हो। और अमायरा जो है वो आपकी केयर करती है, बट आपको ही नहीं दिखता। वो भाई भाई कह के आपको इतना प्यार करती है, लेकिन आई डोंट थिंक कि यू लव हर। कुछ ज़्यादा कह रही हो नताशा, अब चुप हो जाओ।
न रोहन कहता है उतनी देर में जब ये लोग पार्किंग लॉट में ऐसे लड़ाई हो रही रहती है इनकी। फिर जब थोड़ी थोड़ी देर में सब लोग आ जाते हैं। मिस्टर खन्ना, मिसेस खन्ना और अमायरा आ जाती है। सब के सब कार में बैठ के फिर वापस जाने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ होता है क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ देखते ही नहीं है। थोड़ी देर में जब ये घर पहुंच जाते हैं और इनका अच्छे खासे हो जाती है तो सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अमायरा जो रहती है वो अपने रूम पर जाकर वो स्टडीज़ करती है। लाइक उसे बहुत सारी चीज़ें करना पसंद होता है। तभी वहाँ पर वो जब सर्फिंग कर रही रहती है तो वो एक लड़की से मिलती है जिसका नाम सीक्रेट गर्ल ईव रहता है। तो ये नाम की उसे प्रोफाइल थोड़ी सी अलग सी दिखती है। तो जब वो ऑनलाइन सर्च कर रही रहती है तो वो ईव करके जो गर्ल रहती है उसकी आईडी रहती है सीक्रेट गर्ल ईव करके। तो वो सर्च करती है, उसमें बात करती है, थोड़ा बहुत उनके बीच में कन्वर्सेशन होने लगता है। उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है एक दूसरे से बात करके। तो उसे ये चीज़ पता चलती है हमारा को कन्वर्सेशन के थ्रू कि जो ईव है वो नॉर्मल मींस लाइक हमारी तरह नहीं है। शी इज़ अ हैकर। तो उसकी दोस्ती उस पर्टिकुलर हैकर से होती है। बट शी यूज़ टू हैक एनीथिंग एट अ कॉस्ट। वो फ्री में काम कभी किसी के लिए नहीं करती है। तो सीक्रेट गर्ल ईव से बात करके उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। वो नाइट पे बहुत एक दूसरे के साथ बातें करते हैं और कुछ चीज़ें शेयर कर रहे रहते हैं। दूसरी तरफ जो नताशा रहती है वो उसका झगड़ा रोहन के साथ रहता है। तो वो अपना सब कुछ छोड़ के अपने इन्फ्लुएंस वाली लाइफ में घुस के चली जाती है। दूसरी तरफ जो रोहन रहता है वो बिजनेस में डीलिंग करने में थोड़ा बिजी रहता है। पर थोड़े टाइम के बाद दे लव ईच अदर। तो जो रोहन रहता है वो अपना लैपटॉप को साइड में रखता है और प्यार से आता है नताशा के पास और कहता है नैट्स, हम पहले तो ऐसे नहीं थे। कॉलेज में हम कितने ज़्यादा क्लोज थे एक दूसरे के। हम लोगों की लव मैरिज हुई है पर अब मुझे ऐसा लगता है हमारे बीच में लव क्यों कम है। Maybe we love each other, na? So why we having a so much gap between us? Why don't we be a very good person? हमें ऐसा नहीं लगता है कि हमें थोड़ा सा गैप लेना चाहिए? हमें थोड़ा सा टाइम अपने रिलेशनशिप को देना चाहिए। हम जब से इस बिज़नेस और इस लाइफ में आए हैं हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे हम अपनी अपनी लाइफ में थोड़े बिजी होते जा रहे हैं। नताशा भी रोहन की तरफ देखती है और उसे ये बात सही लगती है क्योंकि शादी को हुए हुए सिर्फ 1 या 1.5 साल हुआ रहता है। बस इस शादी के बीच में दोनों के बीच में गैप बहुत आ चुका रहता है और इस गैप को कम करना उसकी भी जिम्मेदारी रहती है। तभी वो रोहन से कहती है कि हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। तो ये बोथ आर डिसाइडेड कि दे वांट्स टू गो सम ब्यूटीफुल प्लेसेस सो दे कैन स्पेंड अ लॉट्स ऑफ टाइम। तो जो हमारी नताशा रहती है वो बोलती है कि कहाँ चलना है। तो वो कहता है बैंकॉक चलें। तो कहती है कि हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन तभी रोहन कहता है नेक्स्ट मंथ तो मुझे बैंकॉक वैसे भी जाना है ऑफिस के पर्पस के लिए। तो अभी हम थोड़ा घूमने कहीं और चलें। तभी जो अमारा रहती है वो नॉक नॉक करती है। तो वो जैसी नॉक नॉक करती है तो गेट ओपन होता है। तो अमारा कहती है कि दी सॉरी। तो वो कहती है कि भाभी मुझे मेरे दोस्त के साथ थोड़ा घूमने जाने का प्लान है। तो आप चलना चाहो तो आप चल सकते हो, आप और भैया। तभी हमारा की बात सुनकर उसके भैया कहते हैं कि हाँ मैं चलना चाहता है लेकिन मुझे मुंबई जाना पड़ेगा। मुझे अभी मीटिंग फिक्स हुई है तो आप नताशा को लेकर चले जाओ। तभी नताशा कहती है नहीं हमारा इट्स योर टाइम आप जाओ अच्छे से एंड अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ खींचना और मुझे मतलब मुझे सेंड कर देना व्हाट्सएप पे। मैं रोहन के साथ मुंबई जाने वाली हूँ एंड वहाँ पे थोड़ा बिजनेस डीलिंग विद प्लस थोड़ा इंजॉय भी हो जाएगा।
ये बात सुनकर रोहन को काफ़ी अच्छा लगता है कि उसने अमारा की साथ जाने की बात नहीं करी। उसने ये सोचा कि वो थोड़ा सा टाइम हम दोनों स्पेंड करेंगे काफ़ी अच्छे से। ये सुन के उसे काफ़ी अच्छा लगता है और वो अपनी वाइफ की ये डिसीजन से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। तभी अमारा को थोड़ा सा बुरा लगता है। अमारा बोलती है कि जो मेरा फ्रेंड्स ग्रुप है उसमें अगर आप साथ होती तो ज़्यादा अच्छा लगता। तभी नताशा बोलती है कभी कभार जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं है। तो अमारा थोड़ी सी अपसेट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। जब वो जाती है तो एकदम से वो रूम पर बैठी हुई रहती है, तभी उसका पॉपअप होता है और वो पॉपअप होता है सीक्रेट ईव का, सीक्रेट गर्ल ईव का। तभी वहाँ पे आता है आर यू अपसेट बिकॉज योर सिस्टर इन लॉ रिफ्यूज टू कम इन। तो जैसी वो पढ़ती है ये मैसेज तो वो रिप्लाई करते हाउ डू यू नो दैट। तो वो कहती है आई नो एवरीथिंग, आई कैन सी यू एट एनी टाइम एट एनी वेयर। ये सुनकर वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है ईव और कहती है कि शॉक्ड हो जाते हैं मायरा और कहती है कि तुम मुझे हर जगह से देख सकती हो, पर कैसे? और मैंने तो तुम्हें कभी कुछ बताया नहीं, और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं अभी भाभी के पास गई थी और ये हुआ? तभी वो एकदम से मैसेज करते हुए बोलती है सीसीटीवी कैमरा से सब पता चलता है। तो अमेरा जब ऊपर की तरफ देखती है तो वो कैमरास उसके घर पे सब जगह कैमरास लगे रहते हैं, सीसीटीवी कैमरा। तो जब वो देखती है तो वो बहुत शॉक्ड हो जाती है कि यार हाँ मेरे घर में कैमरास लगे हैं, बट आप एक्सेस कैसे कर सकते हो? तभी ईव कहती है कि आई कैन एक्सेस एनीथिंग, आई टोल्ड यू आई एम अ हैकर। ये उसका बिहेवियर उसे एक तरफ अच्छा भी लगता है और दूसरी तरफ उसे बुरा भी लगता है, क्योंकि अगर वो हर चीज़ हैक कर सकती है तो शी विल बी द प्रॉब्लमेटिक। बट ईव बहुत अच्छी रहती है। वो कहती है कि सिर्फ और सिर्फ मैं मनी मैटर के लिए करती हूँ। नाउ यू जस्ट कैन ट्रस्ट मी, इफ़ यू नीड एनी हेल्प एंड एनी वेयर यू कैन जस्ट पिंग मी। और जब भी करना हो कर सकती हूँ, बट एवरी वर्क हैज़ अ वैल्यू। अगर कुछ भी काम कराना है तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल नहीं रहती हूँ। ये बोलकर ईव एकदम से ऑफलाइन हो जाती है। अमेरा जब देखती है तो उसे काफ़ी थोड़ा अजीब लगता है कि पहली बार कोई दोस्त मिला, ऑनलाइन उसने दोस्त बनाया रहता है, फर्स्ट टाइम उसने अपना कंजर्वेटिव एरिया से बाहर निकला रहता है। तो उसे सोना सीक्रेट ईव के साथ ये बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है और कहीं ना कहीं उसे थोड़ा सा डर भी लगता है कि वो उसकी दोस्ती भी एक ऐसी डेंजरस गर्ल से हुई है। बट वो सब चीज़ों को साइड में रख देती है और अपने फ्रेंड्स के साथ जो रहती है उनके साथ प्लान करती है घूमने के लिए। उतनी देर में जो मिस्टर खन्ना रहते हैं और मिसेस खन्ना, वो लोग भी ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें रोहन को भेजना चाहिए मुंबई, क्योंकि वहाँ पर उनकी मीटिंग रहती है। तो ये मार्च का टाइम रहता है, मार्च 2020। और ये लोग मार्च 2020 में सब लोग शिफ्ट हो जाते हैं अपनी अपनी अलग प्लेस के लिए। जो अमायरा रहती है वो अपने दोस्तों के साथ घूमने जाती है। तो वो अच्छे मीन्स लाइक हिल स्टेशन शिमला वगैरह वहाँ पर जाती है। बहुत टाइम के बाद वो ऑस्ट्रेलिया के बाद आई रहती है तो वो अच्छा घूमने जाती है शिमला साइड। जो उसके मिस्टर खन्ना और मिसेस खन्ना तो दिल्ली में ही रहते हैं और यहाँ पे जो मुंबई में शिफ्ट हो जाते हैं नताशा और रोहन थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए। ऐसी करीब 1 वीक और 2 वीक निकल जाता है। तभी सुनने में आता है कि पैंडेमिक आ चुका है। यस, कोविड-19 आ चुका है। कोविड-19 जैसी एक डेंजरस बीमारी आ चुकी रहती है। उस समय हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं कि जिस तरीके से मिस्टर खन्ना और मिसेस खन्ना
कहीं पर अपने बिजनेस डील करने के बजाय वो भी होम क्वारंटाइन हो जाते हैं। आखिर थोड़े टाइम के बाद लॉकडाउन लग जाता है और सब क्वारंटाइन हो जाते हैं। सब अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट रूम में हो जाते हैं। जो अमायरा रहती है वो अपने दोस्तों के साथ शिमला गई थी, तो वहाँ वो शिमला में एक होटल रूम में स्टक हो जाती है। वो उस होटल रूम से निकल ही नहीं पाती है, क्योंकि अब उसके लिए वहाँ स्टे करना ही काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो चुका रहता है। पुलिस फोर्स अच्छी खासी चल रही रहती है, तो सब लोग एक दूसरे के साथ स्टक हो जाते हैं। दूसरी तरफ जो नताशा रहती है और रोहन रहते हैं, ये अपनी मीटिंग इनकी ख़त्म होने के बाद और बिजनेस डीलिंग के साथ टाइम स्पेंड करना और सोचा था कि कुछ रोमांटिक पल एक दूसरे के साथ बिताएंगे, तो वो भी फंस चुके रहते हैं मुंबई जैसी सिटी में। मुंबई में हर बॉर्डर सील हो चुकी रहती है। मीन्स अब वन स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाना मुश्किल हो जाता है। उस समय पैंडेमिक सिचुएशन इतनी ज़्यादा हो चुकी रहती कि सबको सेल्फ क्वारंटाइन होना रहता है। कोई भी कहीं पर भी ट्रैवल नहीं कर पाता है। और जो रोहन रहता है, उसकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही रहती है, तो वो अपने आप एक रूम में क्वारंटाइन हो जाता है। तो अब जो नताशा रहती है वो दूसरे रूम में रहती है और जो रोहन रहता है वो दूसरे रूम में रहता है। रोहन बिजनेस मीटिंग के लिए बहुत बार लोगों से मिलता था, तो उसे इस बात का डर लगा रहता है कि वो बहुत लोगों से मिला है और मीन्स कहते हैं ना कि किसी ना किसी के कांटेक्ट में तो बहुत बार आया है। तो उसे जब खांसी सर्दी होना स्टार्ट हो जाती है, तो वो खुद को सेल्फ क्वारंटाइन करता है, कि ये सोचते हुए कि उसकी वाइफ को कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरी तरफ अमारा जो होती है वो स्टक हो जाती है शिमला में। तो उसे अपने भाई, अपनी पूरी फैमिली की बहुत ज़्यादा चिंता होती है। तो वो सबसे पहले अपने भाई को कॉल करती है, तो भाई बोलता है हाँ, हम मुंबई में ही हैं, हम यहाँ स्टक हो चुके हैं और मैं चाहकर भी यहाँ से नहीं निकल सकता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो चुकी है यार। मैं चाहता हूँ मैं निकलूँ, बट नहीं हो पा रहा है। तभी वो पूछता है कि तुम कहाँ पर जाके फंसी हो हमारा। तो कहता है भाई मैं शिमला में हूँ और यहाँ के भी हालात कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, बट आई विश कि आप लोग अच्छे से रहो और खुश रहो। तभी वो ग्रुप कॉल करती है, तो जिसमें अमारा, अंकल, आंटी, मीन्स और भाई और भाभी सब लोग रहते हैं। सब अलग अलग रूम में सेल्फ क्वारंटाइन होते हैं। तो ऐसे ही इन लोगों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन जो अब रहता है वो वीडियो कॉल्स पे ही रहता है, और सब एक दूसरे के साथ वीडियो कॉल पर ही एक दूसरे से बात कर रहे रहते हैं। और मॉम डैड का ख्याल रखना, उस समय हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके रहते हैं कि जो हमारी नताशा रहती है उसे खुद ही हर काम करने रहते, क्योंकि अब वो बाहर से किसी मेड को बुला नहीं सकते थे और वहाँ रुक भी नहीं सकते थे, तो सबके सब सेल्फ काम करने पड़ते थे। और वो हमारी इन्फ्लुएंसर थी, तो वो अपना सेल्फ काम, और ब्लॉगर वो अपने घर का भी काम करती थी, या जो भी वो काम करती थी तो वो भी वो पूरा इंस्टा पे या सब जगह पर अपनी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिटेल में और अच्छे से बताती थी। तो यहाँ पर ये लाइफ सबकी ऐसी चल रही रहती है, करीब 2 या 3 दिन ऐसे निकल चुके रहते हैं। फिर जो रोहन रहता है वो बिजनेस का डील कर रहा रहता है, तो वो उसकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। थोड़ी थोड़ी नहीं, काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगती है और उसे खांसी वगैरह बहुत होने लगती है। तभी जो नताशा रहती है वो अपने दोस्त को कॉल करती है, जो हॉस्पिटल में मतलब डॉक्टर रहता है, और वो नताशा का बहुत अच्छा दोस्त भी रहता है और अमायरा का एक्स बॉयफ्रेंड था वो। जब अमायरा थी तब वो अमायरा का एक्स बॉयफ्रेंड था, और अमायरा के साथ उसका ब्रेकअप हुए 3 इयर्स हो चुके रहते हैं। तो वो उसका बॉयफ्रेंड था। अ, इस ड्यूरेशन में प्रतीक जो रहता है वो नताशा को लाइक करता था। तो जब वो प्रतीक बैल रिंग होती है तो वो बोलती है कि हाँ आप आ गए हो।
तो वो बोलती है कि हाँ क्या हो गया है रोहन को, रोहन आई मीन लाइक ही इज़ नॉट वेल। तो कहती है कि हाँ वो सेल्फ क्वारंटाइन है, वो अंदर आ ही नहीं रहा है और मुझे भी आने नहीं दे रहा है, वो मेरे साथ बात भी नहीं कर रहा है। तो वो कहती है कि हाँ ठीक है, मैं जाके टेस्ट करता हूँ। तो वो जब वो टेस्ट करते हैं तो वो टेस्ट करने के बाद उसे बहुत सारी मतलब मेडिसिन्स लिख देते हैं और मेडिसिन्स सजेस्ट करके चला जाता है। प्रतीक ये कहता है कि नताशा वेन एवर यू वॉन्ट मी आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। नताशा कहती ठीक है। और जो नताशा रहती है जब भी वो अपसेट होती है या उसे बहुत दिन भर में क्वारंटाइन होने के बाद हालत ख़राब होती है, तो शी यूज़ टू कॉल अमायरा। तो अमायरा और नताशा की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो रही रहती है। वो एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और एक दूसरे के साथ बात भी करते हैं। नताशा जो रहती है वो उसे कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा अच्छा अमायरा के साथ लगता है। उन दिनों हम ये कह सकते थे कि किसी के पास ज़्यादा काम तो रहता नहीं था, सबके सब अपनी लाइफ में अलग तरीके से ही बिज़ी थे। मीन्स कोई अपने घर का काम कर रहा था, कोई नई चीज़ें सीख रहा था, या कोई अपनी लाइफ में सब थे। तो जहाँ पर उसका उनका जो हबी रहता है वो साथ होकर भी साथ नहीं रहते हैं। एक्चुअली नताशा और रोहन यहाँ पर टाइम स्पेंड करने आए थे कि उनके बीच की जो भी दूरियाँ हो वो ख़त्म हो, लेकिन पैंडमिक सिचुएशन की वजह से, कोविड की वजह से दोनों ऐसी जगह स्टक हो जाते हैं कि वो चाह कर भी अपना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रोहन को ये लगता है कि उसकी हेल्थ की वजह से नताशा को अफेक्ट ना हो जाए, इसलिए अलग रहते हैं। पर नताशा ये चाहती थी कि एक ही घर में रहते कम से कम एक रूम से तो निकलो। उसका ऐसा बिहेवियर हो गया था कि जो रोहन है वो रूम से निकलता ही नहीं था। वो खाना भी बाहर रख देती थी नताशा, और वो खाने को वहाँ से अंदर लेता था, यूटेंसिल्स बाहर रख देता था, और फिर क्लीन वगैरह नताशा कर लेती थी। और ऐसे ही चल रहा था, वो वीडियो कॉल पे बस बात करता था और सेम घर पे होकर भी दोनों एक दूसरे के साथ वीडियो कॉल पे ही बात कर रहे थे। ये बात नताशा को अच्छी नहीं लग रही थी। नताशा चाहकर भी मतलब अपनी वो लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रही थी। वो चाहती थी कि उसके और उसके हबी का कनेक्शन काफ़ी अच्छे बेटर वे में हो, लेकिन नहीं होता है। दूसरी तरफ अमायरा के प्रति उसका अट्रैक्शन और उसकी लाइकिंग थोड़ी बढ़ने लगती है। अमायरा बहुत केयरिंग नेचर होती है। अमायरा अपने भाई का भी ख्याल रखती है, अपने मॉम एंड डैड का भी ख्याल रखती है, और वो नताशा का भी ख्याल रख रही रहती है। जो नताशा रहती है शी यूज़ टू बी लाइक, वो भी वैसी ही रहती है, बट वो एक हद तक करती है। जब उसको लगता है कि अब कुछ मतलब नहीं है तो वो नहीं करती है। तो वो ज़्यादा क्लोजनेस अगर बढ़ाना चाहती थी तो सिर्फ़ और सिर्फ अमायरा के साथ। अमायरा के साथ उसकी काफ़ी ज़्यादा बातें होती है और बहुत सारी चीज़ें शेयर होती है, पुराने दिन याद होते हैं, और ऐसी इन लोगों की लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से चल रही रहती है। फिर जो प्रतीक रहता है वो ही वॉज, जो प्रतीक रहता है वो ट्रीटमेंट कर रहा रहता है हमारे रोहन का। और जब कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका रहता है, कुछ चीज़ें नहीं हो रही रहती है ठीक, तो जो प्रतीक है वो बोलता है नताशा को कि ही इज़ नॉट वेल, आई थिंक ही नीड्स टू बी एडमिट। तो रोहन की भी हालत कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। जैसे जैसे पैंडमिक सिचुएशन हो रही रहती है उसकी भी तबीयत सही नहीं होती है। नताशा को कुछ चीज़ें ठीक नहीं लगती है। नताशा को ये लगता है कि यार इतना ज़्यादा कोविड कैसे हो सकता है, क्योंकि सिचुएशन ही ठीक नहीं है। दूसरी तरफ जो मिस्टर खन्ना रहते हैं वो बहुत बड़े बिल्डर्स रहते हैं, तो उनकी बिल्डर्स के चक्कर में उन्होंने बहुत लोगों से लोन भी लिया रहता है। तो इस ड्यूरेशन में जब वो मुंबई में उनका बेटा गया रहता है तो उन्हें बहुत सारे कॉल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब वो कॉल्स आते हैं तो उस कॉल्स में ये लिखा रहता है, उसमें से एक एडवोकेट का कॉल रहता है, एडवोकेट जोशी। और वो जोशी ये कहता है कि मिस्टर खन्ना, आपको पता है कि आपने ये जो हमारे यहाँ से पैसे लिए हैं ना, अगर आपने उसे पूरे तरीके से लौटाए नहीं
तो आपके बेटे के साथ जो सलूक होगा ना वो कुछ नहीं होगा। और मैं ये आपको वार्निंग नहीं दे रहा हूँ, ये हो सकता है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। इसे फालतू की धमकी समझ के भूलने की कोशिश मत करिएगा। ये हो सकता है कि आपके बेटे के साथ कब कहाँ गायब हो जाए पता भी ना चले आपका बेटा। और आपके बेटे की अगर आप सलामती चाहते हो, जो एक लौता बेटा है जो आपके बिजनेस को हैंड ओवर कर रहा है, उसको अगर ध्यान से देखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे मेरे पैसे लौटा दो। मिस्टर खन्ना इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं और वो बोलते हैं कि ओए, ये तो रोज का है, मुझे रोज किसी ना किसी के कॉल आते हैं, मेरे बेटे को कुछ करने की कोशिश भी मत करना। अगर मेरे बेटे पे कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हारी लाइफ पूरी बर्बाद कर दूंगा। सोचना भी मत कि मेरा बेटा कोई ऐसी वैसी चीज़ों पे फंसेगा। तुम्हें तुम्हारे पैसे चाहिए, टाइम के साथ मिल जाएंगे। अभी दिखता नहीं है कि एडेमिक सिचुएशन क्या हो गई है, पैंडेमिक सिचुएशन हो चुकी है। यहाँ अभी किसी को कुछ नहीं हो रहा है, तुम ज़्यादा मत करो। तभी वो मिस्टर जोशी बोलता है, पैंडेमिक सिचुएशन हुई है तभी तो पैसा चाहिए, मेरे को मेरा घर चलाने के लिए पैसा चाहिए। लेकिन अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हारा बेटा गायब हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और ये मत भूलो कि तुम वहाँ दिल्ली में बैठे हो और अगर चाहो भी ना तो आ नहीं सकते हो, क्योंकि बॉर्डर क्रॉस तुम कर नहीं सकते हो। तुम्हारा बेटा मुंबई में बैठा है। मैं चाहूँ तो तुम्हारे बेटे को उठाकर जो चाहूँ वो कर सकता हूँ और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। और तुम्हारा बेटा मुंबई में है, मतलब मेरी निगरानी में है। मैं जो चाहूँ वो करूँगा, ये बात याद रखो। इसलिए तुम्हें 3 दिन की मोहलत दे रहा हूँ। अगर मेरे पैसे नहीं लौटाए फिर तुम्हारे बेटे के साथ जो होगा ना वो तुम भी नहीं जानते कि क्या होगा। ये बोलकर जोशी फ़ोन काट देता है, एडवोकेट जोशी। और यहाँ पर जो हमारे मिस्टर खन्ना रहते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तभी वो एकदम से नताशा को कॉल करके बोलते कि रोहन कहाँ है। तो नताशा है वो बोलते कि पापा वो तो यहीं पर है, वो तो क्वारंटाइन है, वो तो निकल ही नहीं रहे। तभी वो कहते कि जिस सोसाइटी में तुम रुके हो वो कैसी है सोसाइटी, मीन सिक्योरिटी तो सब कुछ है ना। तभी नताशा कहती कि हाँ पापा, हाईवी सोसाइटी है, आप टेंशन मत लो। पर हुआ क्या है? तो कहते बेटा कुछ नहीं, बस ध्यान रखो अपना, कोई भी रैंडम्स लोगों को या अननोन पर्सन को यहाँ अंदर आने मत देना। नताशा कहती है कि हाँ पापा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सोसाइटी में तो बैंड है किसी का भी आना यहाँ पर, और आपको तो पता है कोविड की वजह से सिचुएशन कैसी है। तो कहता है कि हाँ, और हो सके तो जितनी जल्दी अगर ये खुलती है बॉर्डर्स तो आप दिल्ली वापस आ रहे हो। तो वो कहते हैं कि हाँ पापा, बट अभी तो कुछ कर नहीं सकते हैं। ये बोलकर तो उसके अपने पापा से फ़ोन कट कर देती है। दूसरी तरफ वो अंदर जाती है और वो रोहन को कहती है, रोहन आ रही हो ओके? तो रोहन जब भी बात करता था तो वो इतना खांसता रहता था, उसकी हालत इतनी ख़राब होती है। तो वो बार बार पूछती है कि यार रोहन, मुझे एक बार तुम्हें देखने तो दो, और और तुम कम से कम मेरा वीडियो कॉल तो उठाओ। तो वो वीडियो कॉल भी नहीं उठाता है रोहन, किसी की बात भी नहीं सुनता है, और वो कुछ भी नहीं होता है। इस बात पे जो हमारी नताशा रहती है वो थोड़ी सी वरिड हो जाती है और वह अमारा को फ़ोन करती है। जब अमारा को फ़ोन करती है तो अमारा फ़ोन उठा के बोलती है कि हाँ नेट्स बोलो। तो वो कहती है कि तुम्हारे भैया हैं वो बात ही नहीं कर रहा है रोहन, मुझसे फ़ोन पे बात ही नहीं कर रहा है, तुम ज़रा कॉल करो और मुझे कनेक्ट करो। तब अमारा भी कॉल करती है, तब भी उसका भाई फ़ोन नहीं उठाता है, कुछ नहीं करता है। तो यहाँ अमारा प्लस रोहन, अमायरा और नताशा बहुत ज़्यादा वरिड हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। और खांसी की आवाज़ आती है और बहुत बार वो दरवाजे को नॉक करती है। तब जो रोहन रहता है वो फ़ोन भी मीन्स उठा भी नहीं रहा रहता है, ना अंदर आ रहा रहता है। और इतनी पैंडेमिक सिचुएशन उस समय इतनी ज़्यादा हाई रहती है कि यार सबको डर लग रहा रहता है कि अब कुछ ना हो जाए। ऐसी हालत में जो हमारी जो नताशा रहती है और जो अमारा रहती है, ये फ़ोन करती है प्रतीक को। प्रतीक इज़ मीन्स डॉक्टर जो रहता है, वो बात करता है। तो वो बोलता है कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ तुम्हारी सोसाइटी पे आने की और अच्छे से आ जाऊँगा।
तो ये बोलकर वो करता है। थोड़ी देर में जो प्रतीक होता है वो आता है और आकर रोहन को टेस्ट करता है, और तभी वो नताशा को बोलता है, हर सिचुएशन इज़ सो मच वरीड, मैं उसे अभी के अभी हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट करता हूँ। तो यहाँ पर वो लोग जाते हैं, वो हॉस्पिटल में ले जाता है और उसे वहाँ पर हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल में जाकर वो एडमिट कर देता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। और हाँ, कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि बहुत सोचा समझा, लगा कि पैंडेमिक सिचुएशन से रिलेटेड कुछ डालना चाहिए, क्योंकि हम सब ने कोविड को फेस किया है, और अगर कोविड के लिए अगर स्टोरी ना डले तो फिर मज़ा ही क्या, क्योंकि कोविड से रिलेटेड तो डलनी चाहिए थी, और मेरे दिमाग में आया कि कोविड से रिलेटेड तो कुछ होना चाहिए। तो अब देखते हैं आगे। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।